सब बच्चों को एक बात बोलूं, मेहनत खराब नहीं होती। एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित होता है। हो सकता है कि जिस समय पर आपका एग्जाम हुआ उस समय पर उपलब्धि मिलनी शायद अनुकूल नहीं होगी, इसलिए ठाकुर जी समय पर होता है जो कुछ भी होना है। बस बहाना उसका जो भी बनते हैं, कहीं पेपर लीक बनता है, कहीं कुछ बनता है। तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो नीट का पेपर है वो लीक हो गया है, जो कि एनटीए के द्वारा कराया गया था। तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और जहाँ तक बात रही कि आप अपने जो दोस्त हैं उनके पास भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल गुरु है, कथावाचक है कहें तो। कथावाचक कौन है? जिनको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उन्होंने एक बुक पढ़ ली है, एक पर्टिकुलर बुक को उन्होंने बार बार पढ़ लिया है, बार बार उनको किसी के सामने सुना दिया तो उनको वो रट गया, कंठस्थ हो गई है उनके। तो अब बात आती है कि इन जैसे लोगों की पढ़ाई वढ़ाई की है नहीं की है उससे कोई लेना देना नहीं है, बट इनको उन मुद्दों में बोलना है, अपनी नाक घुसानी है जहाँ पर एक बुक नहीं, पता नहीं कितनी ही बुक स्टूडेंट पढ़ता है और उसको कंठस्थ करता है। और ऐसे ऐसे जो शब्द है वो याद करने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे जो स्पेलिंग्स है वो याद करनी पड़ती है बायो वगैरह में, जो इनको पूरा जीवन लगा देने के बाद भी याद ना हो। और उसके बाद में भी बहुत सारी बुकें पढ़ते हैं, उसके बाद में भी क्या होता है कि आपको टेस्ट देना पड़ता है। और वो किसके लिए? आपको कोई नौकरी नहीं लगेगी वो टेस्ट क्लियर करने के बाद, उसमें आपको पढ़ना ही है, आगे जाके और भी पढ़ना है। यानी उसके बाद में जाकर आप कुछ नौकरी वगैरह की सोच सकते हैं। और उसमें ही बहुत समय लग जाता है, उसमें ही बंदा बूढ़ा हो जाता है जब तक वो मेडिकल डिग्री वगैरह लेके कुछ डॉक्टर वगैरह बने। और उसमें आपने क्या किया है कि जो ये जो एग्ज़ाम है उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा ही सभी के लिए ओपन किया है, लेकिन सबके लिए ओपन थोड़ी है। अगर आप पेपर लीक हो रहा है तो कुछ बंदों को, ये पर्टिकुलर बंदों को ये बेचा जा रहा है पेपर, तो सीधा ही बोल दो ना कि हमें किसी गरीब को या फिर जो मेहनत करके पढ़ लिख के आगे जाने वाला है उसके लिए तो है ही नहीं। हम तो पैसा लेंगे, है तो भी आओ, नहीं तो रहने दो, फिर तो कोई झंझट ही नहीं होगा ना। लेकिन अब एक बार पिछली बार भी लीक हुआ था, अब एक बार फिर से लीक हो गया ये एग्ज़ाम, और ये बंदा बोल रहा है जो भी होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है। तो हम क्या करें? भगवान की मर्ज़ी से होता है, लेकिन जो आक्रोश है वो भी भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है ना। अब इसी इंसान को जेल में पटक दिया जाए तो ये रोने लगेगा, कहेगा मुझे इंसाफ चाहिए। उसमें भी ये कह सकता है कि भैया तो भगवान की मर्ज़ी से हुआ है। भगवान की मर्ज़ी से ही होता है, लेकिन हमें हमारी बुद्धि का भी प्रयोग करना है ना, कि सरकार से भी सवाल उठाएं या फिर वो जो कुछ भी करती है वो करते रहने दें, ये सही होगा? ये इसके बहुत ही घटिया जो शब्द है। एक बात और है, ये बातें कथावाचक होता है, उनका काम सिर्फ बोल के निकल जाना होता है। जब तक हम इन जैसे लोगों से अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे कि आपने बोला क्या था और आपके जीवन में वो चीज़ें दिखती नहीं, तब जाके ये सीधे होंगे। जब तक इनको एक पर्टिकुलर बुक, 2-3 पर्टिकुलर बुक सिर्फ पढ़ने से क्या होता है यार? उन चीज़ों को जीवन में दिखना, उनको जीवन में आपको खुद को ढालना। गीता पढ़ ली, जीवन में देखा तो आप उसकी विपरीत कार्य कर रहे हैं। कुछ आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो आपने गीता में पढ़ा था और दूसरों को बताया था, तो क्या फ़ायदा? आपका घमंड ही बढ़ेगा। आप ऐसी और बातें करेंगे पर लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलेगा नहीं। आप और क्रिमिनल में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस इंसान को पता ही नहीं है कितनी मेहनत लगती है एक स्टूडेंट वगैरह को। जब वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करता उससे पहले भी उसको कितना झेलना पड़ता है। और रही बात कि फिर वो झेल के वहाँ पहुँचता है, चाहे उसका एग्ज़ाम क्लियर हो नहीं हो, तो वो बेबस हो जाता है कि यार इतना अच्छे से मैंने तैयारी की, सब कुछ मैंने इसके लिए छोड़ दिया। जैसे शादी हो गई, कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, हर एक चीज़ बंदा छोड़ देता है। और बाद में उसे क्या पता लगता है कि जो एग्ज़ाम वो देने जा रहा है या फिर उसने वो दिया है वो पहले से बिक रहा है, यानी कि उसका कोई चांस ही नहीं था पहले से ही। जिसने पूरी ज़िंदगी एक एग्ज़ाम को बना लिया है, जिसने सभी को बता दिया है कि मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, उस पर क्या बीतती है यार? ऐसे लोगों का क्या जाता है? इनको तो बस आके बोलना ही है 2 शब्द, उन चीज़ों को समझ के सरकार के बारे में बोलने की इनकी हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं है। और औकात नहीं है फिर भी इनको चुप रहना चाहिए ना, पर इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोड़ के मरोड़ के बोलना ही है। जबकि इनको कहना चाहिए था, थोड़ी बहुत भी इनको समझ होती तो ये कहते
कि भाई एक बार हो गया लीक, वो भी गलत था, वो भी घटिया चीज़ थी, फिर दोबारा वही चीज़ दोहराई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो वो लीक करने वाला है उसको कोई डर भी नहीं है भाई, उसको पता है कि हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसीलिए खान सर उन्होंने कहा भी है कि फांसी दो सीधा। सभी टीचर बेबस महसूस कर रहे हैं, वो उनका आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है ये। जब आपको पता लग जाए सब कुछ बिका हुआ है, कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सब कुछ बिका हुआ है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं, ऐसे ऐसे करके जो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, सरकार है या फिर मिले हुए हैं सब कुछ, तो वो सारी चीज़ों में अपना जो करना चाहेंगे वो कर पाएंगे, और हम बस देखते रहेंगे। किसी दिन ये देश पूरा बिक जाएगा, करप्शन होगा हर जगह, और हम पूरी तरह बेबस महसूस करेंगे। आज इतने बड़े लेवल पर ये चीज़ें हो रही है कि बहुत सारे लोगों में आपने ये सुना भी होगा आस पड़ोस में आपके, कि बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम है वो भी डायरेक्ट हैक कर लिए जाते हैं। तो हम सोचने वाली बात है कैसी लाइफ जी रहे हैं, कि छोटी मोटी चीज़ें भी जो हमें प्रोवाइड की जानी चाहिए सरकार की, वो बोला भी जा रहा है कि सरकार प्रोवाइड कर रही है। मैं तो कहता हूँ यार मत प्रोवाइड करो, इसको तानाशाह बना दो, इसको बना दो नॉर्थ कोरिया, पर यह मत कहो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए वो पहुंच ही नहीं रही जिसको वो ज़रूरत है, जिसको पहुंचनी चाहिए। अब एग्ज़ाम किस लिए होता है? कि जो काबिल है वो आगे बढ़े, बस बात सीधी सी है। लेकिन हो क्या रहा है कि जिसके पास पैसा है वो सीटें खरीद रहा है और आगे जा रहा है। मैं तो भाई क्या ही बोलूँ इस पर, जितना बोलूँ उतना ही कम है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो भी ऐसा कुछ करता है पेपर लीक वगैरह, वो कितने लाखों लोगों के जो भावनाओं के साथ खेलता है, लाखों नहीं करोड़ों के साथ। क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट तक सीमित नहीं होती बातें, ये उसके माँ बाप, उसके रिलेटिव, जो भी इंसान उसके साथ जुड़ा हुआ है, उन सभी की जो ज़िंदगी है वो सब कुछ प्रभावित करती है। और कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट जब पेपर देने जाता है तो वहाँ भी उसके पैसे खर्च होते हैं, उसका समय लगता है, उसके घर वाले बार बार फ़ोन करके पूछते हैं बेटा पहुँच गया क्या, बेटी पहुँच गई क्या, और बहुत सारी घटनाएं होने का रिस्क भी रहता है हमेशा ही, और उनका समय भी उस चीज़ में लगता है पूरा का पूरा। तो मैं तो कहता हूँ कि सीधा गोली मारो जो भी एग्ज़ाम लीक कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। धन्यवाद।